आज हम बात कर रहे हैं युवा पीढ़ी, मतलब खासकर जेनजी, और उनमें जो ये चिंता या एंग्जाइटी बढ़ रही है उसके बारे में। हमारे पास एक सोर्स है, युवा पीढ़ी में बढ़ती चिंता, कारण और समाधान। ये समझने की कोशिश करता है कि भाई इतनी सुविधाएं हैं, इतनी जानकारी है, फिर भी ये पीढ़ी सबसे ज्यादा चिंतित क्यों महसूस करती है। जी। तो ये सिर्फ सतही बातें नहीं है जैसे टिकटॉक वगैरह। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसके पीछे कुछ गहरे कारण है ना? तो आज इन्हीं को थोड़ा खोलते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल। और शुरुआत शायद डिजिटल दुनिया से ही करनी चाहिए। हाँ, क्योंकि ये पीढ़ी तो इसी में पली बढ़ी है। इन्हें याद ही नहीं कि इंटरनेट से पहले कैसा था। सही कहा। स्मार्टफोन तो मतलब टीनेज से पहले ही हाथ में थे। बिल्कुल। और दिलचस्प बात यह है कि ये जो हर वक्त का कनेक्शन है ना, हाँ। ये लगातार असुरक्षा, नए नए ट्रेंड्स और दुनिया भर के जो संकट हैं उन्हें 24 घंटे सीधे उनकी जेब में डाल देता है। फेक लाइफ जो दिखती है इन्फ्लुएंसर्स की, हाँ, उससे अपनी तुलना करना, या फिर सुबह उठे और नाश्ते से पहले ही आपको पता चल गया कि कहाँ युद्ध हो रहा है, क्लाइमेट का क्या हाल है, कौन सा सेलिब्रिटी अलग हो गया। बाप रे, ये तो बहुत ज्यादा है। जी। ये सब मिलकर एक भारी दबाव बनाता है। ये सिर्फ जुड़ाव नहीं है, ये दबावों का भी जुड़ाव है। और फिर वो सफलता वाला दबाव भी तो है। मैंने सुना है कि 2 तरह के मैसेज मिलते हैं ना। एक तरफ तो कि तुम कुछ भी बन सकते हो, हाँ। और दूसरी तरफ कि अगर तुम 25 तक करोड़पति नहीं बने तो तुम फेल हो गए। बिल्कुल, बिल्कुल। एक बहुत बड़ा विरोधाभास है, और इसका नतीजा है ये हसल कल्चर। मतलब लगातार कुछ करते रहो, कमाते रहो। हाँ, हर चीज को मोनेटाइज करना। हाँ, हर चीज से पैसा बनाना। आराम करना भी ऐसा लगता है जैसे कोई गुनाह हो, कोई नाकामी हो। हर चीज एक रेस बन गई है, एक कंपटीशन। पर क्या सिर्फ यही डिजिटल और करियर के दबाव हैं या कुछ और भी है? क्योंकि ये पीढ़ी एक मुश्किल दुनिया में भी तो कदम रख रही है। बिल्कुल। ये सिर्फ इंस्टाग्राम के साथ बड़े नहीं हुए। इन्हें एक ऐसी दुनिया मिली है जिसमें पहले से कई बड़ी चुनौतियां हैं, जैसे क्लाइमेट चेंज, हाँ, गोलीबारी की घटनाएं, महामारी हमने देखी, राजनीतिक उथल पुथल। और फोन पर ये सब लगातार दिखता रहता है। हाँ, फोन लगातार इन समस्याओं की याद दिलाता है। जैसा सोर्स कहता है, इनकी चिंता कोई बेवजह नहीं है। वो जानते हैं कि दुनिया में क्या चल रहा है। शायद हमसे पहले की पीढ़ियों को इतनी लगातार खबरें नहीं मिलती थी। ये भी एक अजीब बात है ना, कि इतिहास की सबसे कनेक्टेड पीढ़ी जी। और वही सबसे ज्यादा अकेला महसूस करती है। ये कैसे हो सकता है? ये कनेक्शन का विरोधाभास है। देखिए, डिजिटल कनेक्शन जैसे टेक्स्ट करना या मैसेज करना, वो शायद ज्यादा सेफ लगता है। अच्छा, कैसे? क्योंकि आप एडिट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, सोचकर जवाब दे सकते हैं, है ना? लेकिन ये जो आमने सामने की बातचीत होती है जी। या जो गहरे मानवीय रिश्ते होते हैं, ये उसका विकल्प नहीं बन पाता। आपके हजारों फॉलोअर्स हो सकते हैं, पर जब आपको सच में किसी से दिल की बात करनी हो जी, तो शायद कोई ना हो। ओ, तो ये अकेलापन, हाँ, ये एक गहरा अकेलापन है। मानसिक स्वास्थ्य की बात करें तो ये पीढ़ी इस पर बहुत खुलकर बात करती है। थेरेपी मीम्स, सेल्फ केयर रील्स, ये सब तो आम है। हाँ, जागरूकता तो बहुत है, पिछली किसी भी पीढ़ी से कहीं ज्यादा। पर क्या सिर्फ बात करने से हो रहा है? यहीं पर वो गैप आता है, जागरूकता और पहुंच के बीच का गैप। बातें तो बहुत हैं, पर असल मदद, जैसे कि अच्छी और सस्ती थेरेपी या काउंसलिंग, वो मिलना मुश्किल है। हाँ, वो महंगा भी है और आसानी से मिलता भी नहीं। मानसिक स्वास्थ्य की जो सेवाएं हैं वो काफी नहीं हैं। तो उन्हें पता है कि वो चिंतित हैं, वो सोशल मीडिया पर लिखते भी हैं कि वो चिंतित हैं, लेकिन ठीक होने के जो साधन हैं वो हमेशा मौजूद नहीं होते। तो ये तो काफी निराशाजनक तस्वीर लगती है। क्या सब कुछ ऐसा ही है या कुछ उम्मीद भी है? नहीं, उम्मीद बिल्कुल है। सोर्स इस बात पर भी जोर देता है कि जेन जी चिंतित जरूर है, पर साथ ही वो अविश्वसनीय रूप से लचीली भी है, मतलब रेजिलियंट है। अच्छा, कैसे दिखती है ये रेजिलियंस? वो बात कर रहे हैं, अपनी परेशानियां साझा कर रहे हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन भी। वो सुरक्षित जगह बना रहे हैं जहां वो खुलकर बात कर सकें। वो उन मुद्दों को नॉर्मल बना रहे हैं जिन्हें पहले शायद छुपाया जाता था। उनके लिए ताकत का मतलब सिर्फ चुपचाप सहना नहीं है, बल्कि ईमानदार होना, अपनी भावनाओं को स्वीकार करना, ये भी ताकत है। तो ये जागरूकता ही शायद पहला कदम है। बिल्कुल, ये जागरूकता बहुत अहम है। तो अगर हम सब कुछ समेटें तो जेन जी की ये जो चिंता है, ये कई चीजों का एक जटिल मिश्रण है। डिजिटल दुनिया का दबाव, सफलता का बोझ, एक अनिश्चित दुनिया, अकेलापन और मेंटल हेल्थ सपोर्ट की कमी। जी हाँ, ये सब चीजें मिलकर असर डाल रही हैं। लेकिन जैसा मैंने कहा, ये पीढ़ी जागरूक भी है, आवाज उठा रही है और बदलाव लाने की क्षमता भी रखती है। उनकी ये ईमानदारी और खुलापन, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो यहाँ एक सवाल हम सोचने के लिए छोड़ सकते हैं जी, कि ये जो उनकी अनोखी जागरूकता है
और ये जो लचीलापन है, इसको देखते हुए क्या जेन ज़ी भविष्य में चिंता और मानसिक स्वास्थ्य की इन चुनौतियों से निपटने के लिए कुछ बिल्कुल नए, कुछ अनूठे तरीके या समाधान निकाल सकती है?